Hello, my dear students. Welcome to my new lecture. So in this lecture, we are going to talk about the calculation of atomic density and packing factor for crystal planes. Okay. So in the last lectures, we have talked about the Miller indices and other properties of atomic planes. So in this lecture, we are going to talk about atomic density and packing factor. Okay. So this lecture is not much important for the university examinations. So those students who are attempting university examination, this will not be much important for them, but it will be equally important for those who are going for competitive examinations. So those who are aspirant for competitive examinations may go for it. Either they are net aspirants, net examination aspirant, GATE examination, or JAM examination aspirants. Okay. So here we go. So very first I will talk about the important properties of 100 type planes in simple cubic, BCC as well as FCC. तो हमने 100 टाइप के प्लेन के बारे में पढ़ा था, मिलर इंडिसेस. तो ये मिलर इंडिसेस है 100 टाइप. ओके, तो 100 टाइप जो प्लेन होता है, ओके, उसमें कौन कौन आ सकता है. 100 टाइप की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 100 तक लिमिट नहीं कर रहा हूं इसको. तो 100 टाइप के प्लेन्स कौन से होते हैं, इसकी फैमिली में जो भी होगा वो 100 टाइप का प्लेन होगा. जैसे 100 खुद हो गया, या 010 हो गया, ओके, या 001 हो गया, या इसके बार प्लेन्स हो गए. ओके, तो क्यूबिक क्रिस्टल्स में ये सब क्या होते हैं, दीज प्लेन्स आर इक्विवेलेंट प्लेन्स. ओके, तो आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, अगर मैं 100 बोल रहा हूं तो ये सब प्लेन्स उसके अंदर आ जाए. ओके, ठीक है. तो हम जरा देखते हैं कि 100 टाइप का प्लेन जो है सिंपल क्यूबिक में कैसा दिखता है, बीसीसी में कैसा दिखता है, एफसीसी में कैसा दिखता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल ले लेते हैं. और ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है. अगर इसको सिंपल क्यूबिक बनाना हो तो आपको क्या करना होगा, यू नीड टू पुट एटम्स एट द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब, only at the corners of a cube. Okay, similarly in case of BCC we can put atoms at the corners of a cube. So at the cube corner of the cube, okay, corner of the cube, पहले corner put कर लेते हैं so that it will save our time. Okay, तो किसी क्यूब के कॉर्नर पर हम एटम पुट करेंगे. तो ये हमने क्या किया, अभी ये सब के सब क्या जैसे दिख रहे हैं, they all are looking like simple cubic. ओके, ये सभी के सब सिंपल क्यूबिक जैसे दिख रहे हैं. तो इसको हम सिंपल क्यूबिक ही रहने देते हैं. इसको बीसीसी कैसे बनाएंगे, we need to put an extra atom at the body center position of this cube. ओके, तो एक बॉडी सेंटर, तो ये बीसीसी बन गया. अभी अब एफसीसी कैसे बनेगा, एफसीसी में आप क्या करेंगे, you need to put 6 extra atoms where 6 face center positions. ओके, 6 face center positions पर आप 6 atoms पुट कर देंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, वो इट विल बिकम एफसीसी क्रिस्टल. ओके, एफसीसी क्रिस्टल बन गया भाई. ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी हमने ये क्रिस्टल्स बना लिए. ओके, अब हमें क्या करना है, यहां पे वी नीड टू टेक आउट द 100 टाइप प्लेन. तो 100 टाइप प्लेन कौन सा होता है, कोई भी फेस प्लेन आप ले लीजिए, वो 100 टाइप का होगा. तो यहां पर कैसा होगा, 100 टाइप का प्लेन, अगर आप यहां देखेंगे तो 100 टाइप का प्लेन, कोई सा भी फेस ले लो आप. ओके, एनी फेस. ओके, यहां भी क्या होगा, एनी फेस विल बी 100 टाइप प्लेन. ओके, कोई भी फेस प्लेन जो होगा वो 100 टाइप का प्लेन होगा. यहां भी 100 टाइप का प्लेन कोई फेस प्लेन होगा. ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी सब में इस तरह होगा. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस प्लेन को काटकर बाहर निकाल लेते हैं. वी नीड टू टेक आउट वन फ्रंट फेस ऑफ दिस, लेट्स से फ्रंट फेस ऑफ दिस एंड फ्रंट फेस ऑफ दिस, अलग अलग कर लेते हैं अब इसको. ओके, तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे, काट के बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो वो कैसा दिखेगा, इट विल लुक लाइक दिस. ओके, ये मान लिया स्क्वायर, मतलब उसका फेस का जो शेप होगा वो कैसा होगा, फेस का 100 टाइप प्लेन का जो शेप होगा वो एक स्क्वायर होगा. ओके, तो एक स्क्वायर के कहां एटम्स रहेंगे, कहां रहेंगे एटम्स, एक स्क्वायर में, इस स्क्वायर में एटम्स रहेंगे एट द कॉर्नर्स. एटम्स विल बी एट द कॉर्नर्स. तो कॉर्नर्स पर एटम रहेंगे. ओके, तो ये जो है, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर 100 टाइप का प्लेन हो गया है. ठीक है, तो इसमें एटम्स क्या होंगे, एक दूसरे को टच कर रहे होंगे. एटम्स विल बी टचिंग ईच अदर. ये एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे. ओके, व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ दिस, व्हाट इज दिस साइड लेंथ,
इसकी साइड लेंथ कितनी है? इसकी साइड लेंथ है a, क्योंकि ये क्या है, इसका लैटिस कांस्टेंट है a। सिमिलरली क्या होगा इन केस ऑफ बीसीसी, अगर हम फ्रंट फेस को काट के बाहर निकालेंगे तो इसमें जो फ्रंट फेस के जो ये वाले दो एटम्स हैं ये एक दूसरे को टच नहीं करते, कॉर्नर एटम्स डू नॉट टच ईच अदर, ये आप जानते होंगे। ये जो कॉर्नर एटम है वो किससे टच होता है? बॉडी सेंटर एटम से। इसलिए क्या होगा, आपको कैसे शो करना होगा इनको, ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं, तो यू नीड टू शो देम लाइक दिस। ओके, आपको थोड़ा सा उनको डिफरेंट, मतलब उनको थोड़ा सा सेपरेटली शो करना होगा। ओके, तो दे विल नॉट टच ईच अदर। ओके, ये साइड कितनी है? व्हाट इज दिस साइड लेंथ? साइड लेंथ इज a, अगेन दिस साइड लेंथ इज आल्सो a। एफसीसी में क्या होगा? इफ यू लुक एट एफसीसी, एफसीसी में क्या होगा? एफसीसी का अगर फ्रंट फेस देखेंगे तो 4 कॉर्नर एटम होंगे। ओके, एंड वन विल बी एट फेस, वन विल बी फेस सेंटर पोजीशन। ओके, तो ये कैसा दिखेगा? इट विल लुक लाइक दिस। यानी कि जो कॉर्नर एटम्स होंगे वो आपस में टच नहीं करेंगे, बट वो किसको टच कर रहे होंगे? दे बेसिकली मस्ट बी टचिंग व्हाट? मैं पहले ना फेस सेंटर वाले को बना लेता हूं ऐसे करके। ओके, तो ये फेस सेंटर एटम हो गया। अब इसको कौन कौन टच कर रहे होंगे फेस सेंटर एटम को? फेस सेंटर एटम मस्ट बी टच्ड बाय, फेस सेंटर एटम मस्ट बी टच्ड बाय कॉर्नर एटम्स। फेस सेंटर एटम मस्ट बी टच्ड बाय कॉर्नर एटम्स। सी, ओके, सो इट विल लुक लाइक, ऑल्दो ये सब क्या है, सेम साइज के हैं, तो इसका जो साइड लेंथ है वो कितना है? इट्स साइड लेंथ इज आल्सो a, इट्स साइड लेंथ इज आल्सो a, का साइड लेंथ भी कितना है? a है। ओके, तो हमने देख लिया कि सिंपल क्यूबिक में 100 टाइप का प्लेन कैसा दिखेगा, चारों कॉर्नर टच करते हुए दिखाई देंगे। बीसीसी में कुछ ऐसा दिखाई देगा, एफसीसी में कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, नाउ अब हमें करना क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है। व्हाट प्रॉपर्टीज वी नीड टू डिस्कस, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या डिस्कस करनी है हमें, वो देखते हैं। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन जी। इसमें जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है डिस्कस करने के लिए हमें, ठीक है, वो है एटॉमिक डेंसिटी ऑफ प्लेन, एटॉमिक डेंसिटी ऑफ द प्लेन। ओके, एटॉमिक डेंसिटी ऑफ द प्लेन, या उसको हम एरियल डेंसिटी भी नाम देते हैं, उसको प्लेनर डेंसिटी भी कहते हैं, या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया भी कहते हैं। और इसका जो सिंबल है आप जानते हैं क्या होता है? रो एन। नंबर डेंसिटी का जो सिंबल होता है वो रो एन होता है, 3D एज वेल एज 2D में। ओके, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसका डेफिनेशन है नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्लेन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लेन। तो हमें काउंट करने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्लेन। ओके, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्लेन डिवाइड बाय एरिया ऑफ द प्लेन। ओके, ये इसका डेफिनेशन हो गया, तो ये सभी पर लागू होगा, चाहे कोई भी प्लेन हो, किसी भी क्रिस्टल का कोई भी प्लेन हो। सिमिलरली वी नीड टू डिफाइन एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज डिफाइंड एज एरिया ऑफ द एटम्स, इफेक्टिव एरिया ऑफ द एटम्स ऑन द प्लेन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द प्लेन। ओके, तो ये बेसिकली एक यूनिटलेस पैरामीटर है। ये या तो परसेंटेज में डिफाइन होता है या यूनिटलेस पैरामीटर, कोई यूनिट नहीं शो होती इसकी, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी एरिया है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी एरिया है यहां पे, ठीक है। तो हमें बेसिकली इफेक्टिव एटम्स का जो एरिया है, ठीक है, वो न्यूमरेटर में लेना है और जो टोटल एरिया ऑफ द प्लेन है वो डिनोमिनेटर में लेना है। तो ये बेसिकली डिफाइन क्या करता है फिजिकली? इट फिजिकली डिफाइंस हाउ मच एरिया ऑफ द प्लेन इज कवर्ड बाय द एटम्स। ये वो शो करता है कि एटम्स ने कितना एरिया प्लेन्स का कवर कर रखा है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में रखनी है बात? आपको ध्यान में रखना है कि एटम को कैसे ट्रीटमेंट करना है। जब हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो यू नीड टू ट्रीट एटम लाइक अ डिस्क। ओके, तो अगर आपके पास एक r रेडियस का डिस्क हो तो उसका एरिया कितना होगा? इफेक्टिव एरिया विल बी पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो 2D में एटम विल बी ट्रीटेड एज डिस्क। ओके, इन 3D एटम विल बी ट्रीटेड एज ए स्फीयर। ओके, तो मैं यहां सिर्फ 2D की बात कर रहा हूं, तो यहां पर मैं एटम को एज ए डिस्क ट्रीट करूंगा। ओके, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। तो जैसा कि हमने देख लिया पीछे जाके क्या कि सिंपल क्यूबिक का 100 प्लेन ऐसा दिखता है, बीसीसी का 100 प्लेन ऐसा दिखता है, एफसीसी का 100 प्लेन ऐसा दिखता है। ओके, तो अब इनकी प्रॉपर्टीज हमें लिखनी है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी में क्या लिखूंगा? पहली प्रॉपर्टी में लिखूंगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्लेन। पहला मैं लिखूंगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्लेन, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्लेन। प्लेन के ऊपर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? ओके, और ये मैं तीनों में ही लिखता चला जाऊंगा। ओके, तो इफेक्टिव नंबर्स कितने हैं जरा देखते हैं भाई पीछे जाके, प्लीज लुक एट दिस। तो अगर ये एक डिस्क की तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, इसका कितना पार्ट इसके अंदर है, इफेक्टिव पार्ट कितना इसके अंदर है, ये कितना पार्ट है भाई आप देख सकते हैं। तो इफेक्टिवली आप देख सकते हैं
यहां पर ईच डिस्क इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग हाउ मच 1/4 into 4. सो कितना इफेक्टिव आया, इफेक्टिव एटम या इफेक्टिव डिस्क का नंबर कितना आया 1. ओके, साथ ही साथ मैं इसमें भी कर लेता हूं. इफ यू लुक एट दिस, अगर आप इसको देखें तो इसका भी कितना कवर कर रखा है इसने, हाउ मच इज कवर्ड बाय दीज एटम्स. तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ऑल्दो एटम्स जो है एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, फिर भी हर डिस्क का कितना पार्ट है, हर एटम का कितना पार्ट इसके अंदर आ रहा है, इसमें भी कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है ईच एटम से, हर डिस्क से. और कितने हैं ऐसे 4, तो कितना हो गया 1. तो इफेक्टिव एटम इस प्लेन के ऊपर भी 1. नाउ वी विल मूव टू दिस. यहां पर जो कॉर्नर एटम्स हैं दे आर कंट्रीब्यूटिंग 1/4 into 4 एंड दिस फेस सेंटर पोजीशन इज कंट्रीब्यूटिंग फुल. ये पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है फुल. तो इसमें इफेक्टिव कितने हो गए 1/4 into 4 हो गए कॉर्नर से, प्लस 1 into 1 हो गया कहां से, फेस सेंटर पोजीशन से. तो कितने इफेक्टिव एटम्स आए 2. क्लियर है? तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट. तो आगे चलते हैं, तो हम वहां पर इसको फिल कर देते हैं. कितने इफेक्टिव एटम्स हैं सिंपल क्यूबिक, बीसीसी एंड एफसीसी में, यहां पर फिल कर देते हैं. तो इसको मैं लिख रहा हूं, इसको मैं एक सिंबल दे देता हूं. ठीक है, आई कैन गिव इट ए सिंबल. ठीक है, इसको मैं एक सिंबल दे देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं N100. N100 का मतलब हो गया कि 100 प्लेन पर कितने इफेक्टिव एटम्स हैं. मैं सीधे नंबर लिख दे रहा हूं यहां पे. सो सिंपल क्यूबिक में नंबर है 1. यही बीसीसी में कितना है N100, ये भी 1 है. ओके, और इधर एफसीसी में N100 कितना है, इट इज 2, जैसा कि मैंने अभी पीछे कैलकुलेट करके बताया था. ठीक है, चलो ठीक है. नंबर 2 पर क्या है, इफेक्टिव एरिया ऑफ द प्लेन. इफेक्टिव एरिया ऑफ द प्लेन. प्लेन का कितना इफेक्टिव एरिया है, इफेक्टिव एरिया ऑफ द प्लेन. तो इसको मैं क्या, इसको सिंबल दूंगा मैं क्या, यहां पे आई विल गिव इट सिंबल A100. A100. ओके, चलिए देखते हैं A100 कितना है. पीछे चलते हैं जरा. ये देखिए, सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ साइड ए. सिंपल क्यूबिक में ये स्क्वायर है कितनी साइड का, ए साइड का. तो कितना इसका एरिया हो गया, सिंपल सी बात है ए स्क्वायर. इसका ये भी एक स्क्वायर है साइड ए का, तो ए स्क्वायर. ये भी साइड है, ये भी स्क्वायर एक साइड ए का, कितना हो गया ए स्क्वायर. तो सभी का एरिया कितना हो गया ए स्क्वायर. सभी का एरिया कितना हो गया ए स्क्वायर. बट क्या सब में ए सेम होगा, नहीं नहीं भाई, सब में ए सेम नहीं होगा. सबका ए अलग अलग है. भले ही सिंबल वो दिखने में ए लग रहा है, बट सबका ए अलग अलग होता है. सिंपल क्यूबिक का ए अलग होगा, बीसीसी का ए अलग होगा. स्मॉल ए की बात कर रहा हूं मैं. ओके, ओके, सो इफेक्टिव एरिया इतना आ गया. अब हमें थर्ड पैरामीटर क्या लेके चलना है. ठीक है, थर्ड पैरामीटर हमें लेना है एटॉमिक डेंसिटी. तो हम यहां पे फिर से वही डिवीजन कर देंगे. इधर है सिंपल क्यूबिक, इधर है बीसीसी, इधर है एफसीसी. अब हमें लेना है रो एन. व्हाट इज रो एन. रो एन क्या होता है, रो एन मैंने बताया था जैसे अभी नंबर 3 फैक्टर रो एन. रो एन क्या है, 100 प्लेन का हम रो एन ले रहे हैं. तो ये होंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स. ये वाला डेफिनेशन था ना पीछे अभी, प्लेनर डेंसिटी, एटॉमिक डेंसिटी. ठीक है, ये वाला. तो ये था नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्लेन डिवाइड बाय एरिया ऑफ द प्लेन. ओके, तो यहां से हम लिखते हैं क्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1. कितने एरिया पर है ए स्क्वायर. तो इसकी एटॉमिक डेंसिटी कितनी होगी इस प्लेन की, सिंपल क्यूबिक में 100 प्लेन की एटॉमिक डेंसिटी 1/a स्क्वायर. इधर कितनी हो गई बीसीसी में 100 प्लेन की इफेक्टिव डेंसिटी कितनी हो गई, एटॉमिक डेंसिटी प्लेन की 1/a स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी 1 एटम है ए स्क्वायर एरिया पे. इधर कितनी हो गई एफसीसी में, इधर हमारे पास कितने एटम्स है, हियर वी हैव 2 एटम्स ऑन दिस प्लेन. तो कितनी होगी प्लेनर डेंसिटी 2/a स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा एपीएफ. ओके, तो एपीएफ का डेफिनेशन हमने क्या दिया था वो देख लेते हैं अभी पीछे. एपीएफ का जैसे डेफिनेशन हमने दिया था क्या, वी हैव गिवन एपीएफ एरिया ऑफ द एटम्स ऑन द प्लेन एंड एरिया ऑफ द प्लेन डिवाइड बाय एरिया ऑफ द प्लेन. और एटम को कैसे ट्रीटमेंट देनी है, यू नीड टू ट्रीट एटम लाइक अ डिस्क. ओके, तो एटम को डिस्क के जैसे ट्रीटमेंट देनी है. तो एपीएफ क्या होगा, तो यहां पे हम क्या करते हैं, ठीक है, एक जो एटम है
कितना एटम है इफेक्टिव 1। हर एटम कैसे ट्रीट हो रहा है, डिस्क की तरह, तो उसका एरिया कितना हो गया, अगर आर रेडियस का डिस्क है तो पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द प्लेन कितना है, ए स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ओके, तो हम जानते हैं सिंपल क्यूबिक में जो ए एंड आर का रिलेशन होता है वो कितना होता है, यहां से देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखिए ये ए है और ये जो एटम है और ये जो एटम है, ओके, ये कितना कवर करेगा यहां से, आर, रेडियस की टर्म्स में आर, ये कितना कवर करेगा रेडियस की टर्म्स में आर। तो यहां पर रिलेशन क्या बन गया, 2r इक्वल्स टू ए। यहां पर जो डेफिनेशन, यहां पर जो रिलेशन बना आर के और ए के बीच में सिंपल क्यूबिक में, वो कितना बना, एटॉमिक रेडियस आर प्लस आर इक्वल टू ए, तो 2r इक्वल्स टू ए। तो ये रिलेशन से आप क्या कर सकते हैं, ए को आर में चेंज कर सकते हैं, तो वहां पर चेंज कर दीजिए, यहां पर चेंज कर दीजिए। तो न्यूमरेटर इज पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए की जगह क्या रखेंगे हम, 2r, तो 2r का होल स्क्वायर। तो इस प्लेन की पैकिंग डेंसिटी क्या हो गई, इस प्लेन का एपीएफ क्या हो गया, इस प्लेन का एपीएफ हो गया पाई बाय 4। ओके, पाई बाय 4, तो इसका प्लेन का जो एपीएफ हो गया एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, इट इज पाई बाय 4। तो 3.14 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं एंड इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो कितना आएगा लगभग, इट वुड बी 0. ठीक है, 7, 3, 34, 8, ओके 5। तो अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा इसको तो आ रहा है 78.5%। ओके, 0.785 या 78.5%। ठीक है, देख लेते दोबारा, 0.7, 3, 34, 8 चौक 32, 2, ठीक है, 2, 20, ठीक है, 78.5%। ठीक है, तो मैं आगे से अभी ना इसको मैं पाई में ही छोड़ दूंगा, आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा बाद में न्यूमेरिकल वैल्यूज में। ठीक है, तो हम बाद में उस डेटा को ले लेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहां पर 4, अगर हम एपीएफ निकालेंगे बीसीसी का, कौन से प्लेन का, बीसीसी में हम निकालेंगे सेम प्लेन का। ओके, 100 टाइप के प्लेन का। तो कितने इफेक्टिव एटम्स है, 1, ईच हैज एरिया हाउ मच, डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर, प्लेन का एरिया कितना है, ए स्क्वायर। बट यहां पर प्लीज माइंड, यहां पर ए एंड आर का रिलेशन जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, ए एंड आर का रिलेशन क्या होगा वो देख लेते हैं क्विकली। तो चलते हैं बीसीसी क्रिस्टल पे। तो जैसा कि मैंने बताया ये दोनों आपस में टच नहीं कर रहे हैं, इफ दे आर नॉट टचिंग ईच अदर, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2r नहीं होगा, इट वुड बी मोर देन 2r। ओके, और थोड़ा पीछे चलते हैं, यहां से देख लेते हैं। तो कौन टच कर रहा है किसको, यहां पर कौन किसको टच कर रहा है, ये कॉर्नर एटम जो है इस बॉडी सेंटर एटम को टच कर रहा है यहां पे। ओके, तो हम जानते हैं कि पूरा बॉडी डायगोनल कितना होता है, किसी क्यूब में जो बॉडी डायगोनल की वैल्यू होती है, ये यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू होगी ये, ठीक है, सॉरी ये वाला आइटम नहीं, ये वाला पीछे वाला लिया है तो ये सामने वाला होगा। तो बॉडी सेंटर, ये जो बॉडी डायगोनल की जो वैल्यू होती है, ठीक है, क्यूब में, अगर क्यूब का साइड ए है तो, ठीक है, इस बॉडी डायगोनल की वैल्यू होती है √3a। ये जब हम बीसीसी क्रिस्टल पढ़ेंगे तब दोबारा से इसको रिविजिट करेंगे। ओके, तो √3a है और ये उसके आधे में रखा हुआ है बॉडी सेंटर पोजीशन पे। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 2r। r के टर्म्स में कितना होगा ये, दिस विल बी 2r, इन टर्म्स ऑफ r इट विल बी 2r। तो 2r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक, इट वुड बी 2r इक्वल टू होगा √3a का आधा। ओके, √3a/2। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां से 2r इक्वल टू √3a/2। अब मैं साथ ही साथ लिख देता हूं, यहां पर 2r की वैल्यू कितनी थी, ये ध्यान में रखना है भाई आपको, 2r वाज a। यहां पर कितना होगा, यहां पर कौन से एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं, अगर हम देखें तो यहां पर जो फेस वाले एटम्स, ये वाला, ये जो फेस सेंटर एटम है वो किससे टच्ड है, फेस सेंटर एटम इज टच्ड विद द कॉर्नर एटम। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, अगर हमारे पास क्या है, क्यूब की साइड ए है, तो ये जो फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी √2a, उसकी वैल्यू होगी √2 into a। ओके, तो यहां पर √2 into a होगी, तो ये जो डिस्टेंस है ये हाफ, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये आधी। ठीक है, ये डिस्टेंस हाफ कितनी होगी, 2r इक्वल्स टू √2a का आधा। ठीक है भाई, √2a का आधा, इसको भी साथ साथ लिख देते हैं, कितना होता है √2a का आधा, a/√2। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो 2r की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, बीसीसी में डिफरेंट होती है, सिंपल क्यूबिक में डिफरेंट होती है, इसलिए आपको सभी में ध्यान रखनी है वैल्यू। ठीक है, इसको हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी कॉल करते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ओके,
तो चलते हैं वहां पे कैलकुलेशन में। सो ए स्क्वायर ये वाला हमने कर लिया था, एपीएफ निकाल रहे थे हम, तो यहां पर क्या हो गया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू कितना है 2r वाज √3a/2, ठीक है, तो ए का वैल्यू होगा 4r/√3 का होल स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर इज कैंसल्ड, ठीक है, तो ऊपर जब तो कितना हो जाएगा ये बेसिकली हो जाएगा इट विल बी, ठीक है, 4 का स्क्वायर होगा 16, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर होगा 3 पाई/16। ओके, तो इसको आप न्यूमेरिकली निकाल लीजिएगा, मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है, तो उसको निकाल के हम टेबल में बाद में फिल कर देंगे। ओके, सिमिलरली हियर एपीएफ कितना होगा एपीएफ, ठीक है, तो यहां पर कितने इफेक्टिव एटम्स हैं 100 प्लेन ऑफ एफसीसी पे 2 हैं, हर एक का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर और प्लेन का एरिया कितना है ए स्क्वायर। ओके, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, अभी पीछे देखा था हमने 2r वाज a/√2, तो a की वैल्यू कितनी होगी 2√2r का स्क्वायर। ओके, तो कितना होगा यहां पे आर स्क्वायर इज कैंसल्ड, ठीक है, तो ये आएगा पाई बाय, ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा √2 इट इज अगेन पाई/4, √2 का स्क्वायर 2 विच इज कैंसल्ड, तो नीचे क्या होगा पाई/4, आर स्क्वायर इज कैंसल्ड, पाई/4 अगेन इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.785, क्या होगा 78.5%। ओके भाई, तो ये हो गई क्या, ठीक है, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ 100 टाइप प्लेन इन सिंपल क्यूबिक बीसीसी एंड एफसीसी। ओके, तो अपने थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए मैंने एक रेफरेंस टेबल बनाई है यहां पे, तो हम उसमें फिल कर सकते हैं सेम डेटा। ओके, सो दैट यू कैन इजीली रिकॉल दैट, और फॉर योर रेफरेंस पर्पस आप उसको इजीली रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्लेन कितने हैं 1 है, 100 प्लेन की बात हो रही है, ठीक है। बीसीसी में कितने हैं, बीसीसी में भी 1 है, एफसीसी में कितने हैं, एफसीसी में 2 है। ओके, एरिया ऑफ द प्लेन कितना है, इट इज ए स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर। ओके, यहां पर एटॉमिक डेंसिटी कितनी है 1/a स्क्वायर, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया 1/a स्क्वायर, और यहां पर कितने एटम्स हैं भाई 2 एटम्स हैं ए स्क्वायर एरिया पे, तो 2/a स्क्वायर। यहां पर एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कितना था, इट वाज पाई/4, न्यूमेरिकली आप बदल लीजिएगा उसको प्लीज, है ना, और यहां पर कितना था, इट वाज 3 पाई/16 आई थिंक, एंड इट वाज पाई/4 ओनली, ठीक है। तो ये आपका रेफरेंस हो गया, रेडी रेफरेंस हो गया टेबल का। ओके, देख लेता हूं मैं 3 पाई/16 ही था ना, यस इट वाज 3 पाई/16। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट 100 टाइप प्लेन इन सिंपल क्यूबिक बीसीसी एंड एफसीसी क्रिस्टल्स। ओके, वी विल मूव नाउ टू 110 टाइप प्लेन। ओके, क्विकली मूव करते हैं, ठीक है। तो अगेन हम कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 110 टाइप प्लेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना एटम्स इस पे बिठा देते हैं जल्दी से। तो एटम्स कहां बैठते हैं, सिंपल क्यूबिक एटम्स आर सिटिंग एट कॉर्नर्स ओनली। यहां पर कहां बैठते हैं, एटम्स आर सिटिंग एट कॉर्नर्स, और वन मोर पोजीशन वो बनाएंगे अभी, पहले सबको सिंपल क्यूबिक बना देते हैं, एंड देन विल मेक इट बीसीसी एंड एफसीसी अकॉर्डिंगली। तो हमने इसको कहां पे, तो ये बन गया हमारा क्या, ये तीनों अभी सिंपल क्यूबिक बन गए, अभी इनको बनाते हैं बीसीसी। इसको बीसीसी कैसे बनाएंगे, यू नीड टू पुट एक्स्ट्रा एटम एट बॉडी सेंटर पोजीशन। इसको एफसीसी बनाने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा 6 एक्स्ट्रास बिठाने पड़ेंगे, कहां पर 6 फेस सेंटर पोजीशंस पे। ओके, लाइक दैट। ओके, सो दिस हैज बिकम एफसीसी। ओके, अब हम प्लेन बनाते हैं, प्लेन कौन कौन से प्लेन्स होंगे भाई। ओके, तो वी नीड टू मार्क द प्लेन्स। प्लेन्स कहां होंगे, 110 टाइप का प्लेन मैंने बताया था, डायगोनल प्लेन जो होता है ये वाला, वो 100 टाइप का प्लेन, 110 टाइप का प्लेन होता है, सॉरी 110 टाइप का प्लेन कहां पर रहता है, इट इज एट डायगोनल। ओके, ये डायगोनल पे होता है ऐसा, बॉडी डायगोनल ऐसे, ये ऐसे बनता है। ओके, ठीक है भाई, सिंपली इसमें भी ऐसे ही होगा। तो इसकी शेप क्या होगी वो देखेंगे अभी हम,
इसमें भी कहाँ रहेगा, आधा इसको लेकर जाएगा, आधा नीचे वाले को लेकर जाएगा, और यहां से। ओके, तो आप देख सकते हैं इसकी जो डायमेंशन होगी, ये वाली डायमेंशन, ये डायगोनल वाली, वो होगी √2a, क्योंकि एक फेस डायगोनल। ओके, और ये वाली कितनी होगी इसकी डायमेंशन, ये होगी a। ऐसा सभी में होगा। ओके, तो आई होप यू कैन ड्रॉ 110 टाइप प्लेन। तो 110 टाइप में भी क्या होंगे, उसकी फैमिली में जो भी प्लेन्स आते हैं वो सब 100 टाइप की कैटेगरी में कवर हो जाए। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसकी जो शेप है आप देख सकते हैं, इसका एक साइड क्या है, √2a है, दूसरा साइड क्या है, a है। तो इसका मतलब इसकी जो शेप हो गई वो क्या होगी, रेक्टेंगल। ठीक है, अब आप देख सकते हैं सिंपल क्यूबिक में ये दोनों एटम्स तो आपस में कवर करते हैं, ठीक, सॉरी टच करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, बट ये दो एटम्स आपस में टच नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो रेक्टेंगल है, ठीक है, उसमें हमें कैसे शो करना होगा, हाउ वी नीड टू शो देम, हमें कैसे शो करने हैं एटम्स। ठीक है, हमें इस वर्टिकल साइड में तो टच होते हुए दिखाने हैं एटम्स, बट हमें वर्टिकल साइड में तो एटम्स को टच होते हुए दिखाना है। ओके, बट हॉरिजॉन्टल साइड में एटम्स को टच होते हुए नहीं दिखाना है। तो हमें इस तरह शो करना होगा। आई होप थोड़ा ये ज्यादा बड़ा बन गया है। ओके, लाइक दैट। ओके, ये हमारा कौन सा हो गया, दिस इज सिंपल क्यूबिक। ओके, बीसीसी में क्या होगा, बीसीसी में बेसिकली क्या है, ये जो एटम है, ये जो बॉडी सेंटर एटम है, वो कहां पर आएगा, दिस बॉडी सेंटर एटम विल बी एट द मिडल ऑफ दिस प्लेन। ओके, इसकी फेस सेंटर पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो कैसे शो करना है, अच्छा वन मोर थिंग, ये जो कॉर्नर एटम्स है वो किसको टच करते हैं, वो आपस में टच नहीं करते बॉडी सेंटर में, वो किसको टच करते हैं, इस वाले को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें पहले एक एटम यहां शो करना है। ओके, हमें पहले एक एटम यहां पर शो करके और कॉर्नर वाले एटम्स उसको टच होते हुए दिखाने। ओके, वी नीड टू शो कॉर्नर एटम्स आर टचिंग दिस एटम, कॉर्नर एटम आर टचिंग दिस एटम, बट आपस में टच नहीं करेंगे। वो कॉर्नर एटम किसको टच करेंगे, सिर्फ दे विल बी लाइक दिस। ओके, तो आपस में टच नहीं करेंगे बट इसको टच करेंगे। ठीक है, ओके, अगेन इसका साइड ये वाला कितना है, दिस साइड इज √2a, और ये साइड कितना है, a। तो इसकी शेप क्या है, इट्स शेप इज रेक्टेंगल। ओके, चलो वापस इधर इस तरफ चलते हैं, एफसीसी में। एफसीसी में क्या है, एफसीसी में क्या है, आप देख रहे हैं जो नीचे वाला साइड है, नीचे वाला साइड है उस पे ये ऐसे एटम आ रहा है एक, और ऊपर वाले साइड पे भी एक एटम आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर कैसे दिखाएंगे उनको, वी नीड टू शो देम लाइक दिस। तो हमें यहां एक कॉर्नर एटम दिखाना है, वी नीड टू शो अ कॉर्नर एटम, ऐसे कॉर्नर एटम शो करना है। ठीक है, इधर भी एक कॉर्नर एटम शो करना है, बस वो आपस में टच नहीं करेंगे। इधर भी एक कॉर्नर एटम टच शो करना है, इधर भी एक कॉर्नर एटम शो करना है। ओके, बस वो आपस में टच नहीं करेंगे, बट बीच में हमें क्या करना है, लोअर एंड अपर साइड में यहां पे एक एक्स्ट्रा एटम दिखाना है ऐसे। ओके, अपर एंड लोअर साइड में हमें एक एक्स्ट्रा एटम दिखाना है, सॉरी ऐसे। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, यहीं पे काउंट कर लेता हूं मैं। यहां पे जरा देखते हैं, यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये कितना इफेक्टिव कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे पिछली बार कर रहा था कितना 1/4, तो यहां पर क्या होगा 1/4 × 4 इट विल बी 1। ओके, यहां पर इफेक्टिव एटम कितना आएगा, अभी भी 1। यहां पर कितना आएगा, ये कॉर्नर टच कंट्रीब्यूट करेंगे कितना 1/4 × 4 प्लस ये वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ये मिडिल वाला, इट विल कंट्रीब्यूट फुल। तो कितना होगा ये कुल मिलाकर 2। इसका कितना होगा भाई, ये वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/4, ये सभी कॉर्नर 1/4 करेंगे, बट जो साइड सेंटर पे पोजीशन पे है, साइड सेंटर पे कौन है भाई, ये वाले जो एटम्स है ना साइड सेंटर पे, ये वाले, ये कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, दे विल कंट्रीब्यूट हाफ एंड हाफ। तो ऐसे आएगा फार्मूला 1/4 × 4 कॉर्नर से प्लस 1/2 × 2 कहां से, साइड सेंटर से। तो इफेक्टिव एटम्स कितने हो जाएंगे 2। ओके, तो इस तरह आप 110 टाइप प्लेन सिंपल क्यूबिक बीसीसी एफसीसी में इस तरह आप शो कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे, पैरामीटर कैलकुलेशंस।
तो जैसा कि हमने मैं सिंबल पहले डिफाइन कर चुका हूं, नंबर 1 हमारा क्या था, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्लेन। तो 110 टाइप के प्लेन पे सिंपल क्यूबिक में कितना था, इफ आई 1। यही बीसीसी में कितना था 110, इट वाज 2 आई थिंक। ओके, इधर कितना था N110, इट वाज 2। यहां से यही डेटा जो है मैंने लिख दिया 1 2 एंड 2। ओके, ठीक है। नंबर 2 पैरामीटर हमारा व्हाट इज एरिया, इफेक्टिव एरिया ऑफ दिस प्लेन। तो इसका शेप कितना है भाई, देख लेते हैं जरा पीछे जाके। व्हाट इज इट शेप, शेप इज रेक्टेंगल, इट्स शेप इज रेक्टेंगल। इसका एक साइड है √2a, दूसरा साइड है a, तो कितना हो गया इफेक्टिव एरिया, इट इज √2a²। ओके, इसका एरिया कितना हो गया A110 इज √2a²। ओके, इसका एरिया कितना हो गया A110 इज √2a²। ओके, ठीक है। नंबर 3 इज एटॉमिक डेंसिटी। एटॉमिक डेंसिटी कौन से प्लेन की हम बात कर रहे हैं, 110 टाइप के प्लेन की। तो इसका एक एटम है कितने एरिया पे, √2a²। ओके, ये हो गई नंबर 3। इसकी डेंसिटी कितनी होगी ρn110, कितना इफेक्टिव एटम्स हैं 2, कितने एरिया पर हैं √2a²। ओके, इसका इफेक्टिव एटॉमिक डेंसिटी की प्लेनर डेंसिटी कितनी होगी 110 एफसीसी में, इट इज 2 डिवाइड बाय √2a²। ओके, लाइक दैट। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। अब हम निकालते हैं एपीएफ, तीनों का एपीएफ। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो फिर से वही हम कर लेते हैं एक बार। एपीएफ नंबर 4 था हमारा, ये है सिंपल क्यूबिक, ये है बीसीसी एंड ये है एफसीसी। ओके, नंबर 4 पे हम डाल रहे थे एपीएफ। तो हम एपीएफ का क्या फार्मूला लिखेंगे, वैसे ही मैं बता चुका हूं फार्मूला कि इफेक्टिव एरिया ऑफ द एटम्स ऑन द प्लेन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लेन। तो कितने इफेक्टिव एटम्स है, एक, हर एक एटम कैसे ट्रीट होगा डिस्क की तरह, और एरिया ऑफ द प्लेन कितना है a²√2। आपको पता है 2r का वैल्यू कितना है सिंपल क्यूबिक में, a मैं बता चुका हूं आपको। तो एपीएफ की वैल्यू कितनी आएगी, एपीएफ विल बी πr² डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स कितना 2r का होल स्क्वायर। तो आंसर एपीएफ का इस बार आएगा π/4 की जगह π/4√2। पिछली बार आ रहा था π/4, इस बार आ रहा है π/4√2। गॉट इट। इधर लिखते हैं नंबर 4 एपीएफ, बीसीसी के लिए एपीएफ लिखते हैं 110 टाइप के प्लेन का। तो इधर कितने एटम्स से 2, ईच एटम इज अ डिस्क ऑफ r रेडियस, और एरिया कितना है प्लेन का a²√2। ओके, तो कितना हो गया 2πr² न्यूमरेटर में हो गया, और हमें पता है a एंड r का रिलेशन क्या है, हमें पता है 2r का वैल्यू कितना है, इन केस ऑफ बीसीसी इट इज √3/2a। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ठीक है, यहां पर जो आंसर आएगा, यहां पर जो आएगा डिनोमिनेटर में फैक्टर, वो आएगा 4r/√3²। ओके, और साथ में क्या आएगा √2 का फैक्टर। तो जरा देखिए एपीएफ कितना बनता है इसमें, फाइनली देख लेते हैं। सो ऊपर है 2πr², √3 ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 16r²√2। ठीक है, तो 16 से इसको 2 से 8 तो आ जाएगा कितना 3π कितना 3π/8√2, 3π/8√2। ओके, 4/8√2। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट 4 नंबर इस तरफ कितना होगा, 4 नंबर एपीएफ, एफसीसी के लिए 110 की बात कर रहे हैं। देयर आर 2 इफेक्टिव एटम्स, ईच एटम इज अ डिस्क शेप। तो होगा a²√2। ए एंड आर का रिलेशन क्या है एफसीसी के लिए, 2r = a/√2। ए की जगह हम क्या डालेंगे, ए की जगह हम पुट करेंगे एपीएफ 2πr², ए की जगह हम पुट करेंगे 2√2 r का होल स्क्वायर इंटू √2। यहां पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ठीक है, इट विल बी, ठीक है, 2πr²। तो यहां पर √2 और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा π/4
4, 2 का स्क्वायर बचा यहाँ पे 4, पाई बाय 4√2, तो इसका वैल्यू वही आ रहा है जो सिंपल क्यूबिक में आ रहा है। ठीक है, तो आप, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, ठीक है, ये कौन सा प्लेन था? दिस वाज 110 टाइप प्लेन इन सिंपल क्यूबिक बीसीसी एंड एफसीसी। नाउ विल मूव टू 111 टाइप प्लेन। अच्छा, पहले ये पैरामीटर्स इंसर्ट कर देते हैं जो आए थे हमारे यहाँ पे, क्विकली इंसर्ट कर देते हैं सो दैट आपके लिए रेडी रेफरेंस रहे। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्लेन, इसमें 1 ही है, इसमें 2 हो गए थे, इसमें भी 2 हो गए थे। इफेक्टिव एरिया ऑफ द प्लेन हो गया था कितना? a²√2, ये सभी में सेम था, a²√2, a²√2। ओके, एटॉमिक डेंसिटी ऑफ द प्लेन, इट इज 1/a²√2। okay, it was 2 divided by a²√2 and it was also 2 divided by a²√2। okay, इसका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा था? π/4√2 आई थिंक। इसका आ रहा था 3π/8√2। इज इट करेक्ट ना? 3π/8√2। इसका था π/4√2, by 4√2। okay, so this is ready reference for you, 110 type plane in simple cubic BCC and FCC। okay, next, now we'll talk about 111 type plane in simple cubic BCC and FCC। so सबसे पहले simple cubic बना लेते हैं। how we can make it simple cubic? atoms at corners only, atoms at corners only, एटम्स एट कॉर्नर्स ओनली। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक बनाएंगे। ओके, सिंपल क्यूबिक बनाएंगे, फिर बीसीसी बनाएंगे, फिर एफसीसी बनाएंगे। ओके, ओके, नाउ हाउ वी कैन मेक इट बीसीसी? सिंपल क्यूबिक तो कॉर्नर पे ही रहेंगे एटम्स। बीसीसी बनाने के लिए आप एक बॉडी सेंटर एटम पे पुट कर देंगे। यहां पे आपको 6 फेस सेंटर्स लगाने, 6 फेसेस हैं उनकी सेंटर पोजीशंस पर। ओके, ये हमारे हो गए बीसीसी, एफसीसी एंड दिस। ओके, अब हम क्या करेंगे? वी नीड टू ड्रॉ, ठीक है, 111 टाइप प्लेन। तो अब जैसा कि हमने पहले भी किया होगा ये काम ना, तो हमने जहां पर मिलर इंडिसेस लिखे थे वहां पर हमने ये प्लेन्स ड्रॉ करे होंगे अच्छे से। तो वहां पर आप देखेंगे क्या 110 टाइप का प्लेन कौन सा होता है? ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगुलर प्लेन होता है जो फेस सेंटर पोजीशन से पास करता है, ओके, उसको हम कहते हैं 111 टाइप प्लेन, 111 टाइप प्लेन। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगुलर प्लेन। ओके, इसकी साइड कितनी है? हर एक साइड इसकी हर एक साइड है ये वाली, ये है √2a, ईच साइड इज √2a। ओके, इसमें भी हम ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। okay, we can also draw it like this in case of BCC, और FCC में भी हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये वाला जो एटम है वो थोड़ा सा मिसप्लेस्ड है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला एटम थोड़ा सा मिसप्लेस्ड है, तो अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ओके, तो इट शुड हैव बीन हियर। ओके, तो यानी कि जब ये 111 प्लेन पास करेगा तो कहां से पास करेगा? 3 फेस सेंटर पोजीशन से पास करेगा। ठीक है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है कितनी साइड का? जो ये प्लेन है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है कितनी साइड का? √2a साइड का। ओके, ठीक है भाई। अब हम इस पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं अगर मैं मान लिया कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता हूं ऐसे करके, ठीक है, तो उसका ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल विल बी ऑब्वियसली 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर कोई डिस्क पुट करता हूं, इफ आई पुट सम डिस्क ओवर हियर, मैं ग्रीन कलर की डिस्क पुट कर देता हूं, यहां पे एक डिस्क पुट करता हूं, तो डिस्क का कितना हिस्सा इसमें आएगा? तो ऑब्वियसली बात है, जो एंटायर डिस्क है वो कितने एंगल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? एंटायर डिस्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 360 डिग्री, तो ये कितना पार्ट होगा उसका? ठीक है, दिस विल बी 60 डिग्री बाय 360। 360 पूरा डिस्क कितने एंगल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? 360। तो 60 एंगल उसका कितना पार्ट है? 60 एंगल उसका 1/6 पार्ट है।
ठीक है, तो हर एक कॉर्नर पर बैठा हुआ जो एटम है या डिस्क की तरह जो ट्रीटमेंट हो रही है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इट इज कंट्रीब्यूटिंग 1/6। तो ऐसे कितने हैं 1/6 इंटू 3 कितने हैं भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड जो वर्टेक्स है या जो कॉर्नर्स हैं वो 3 है, तो कितना हो गया इफेक्टिव एटम, हाफ। इफेक्टिव एटम इज हाफ। ओके, तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट in case of simple cubic it is contributing only half atom. Okay, now in case of BCC you need to do some extra effort for BCC, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें देखना है कि कॉर्नर के अलावा भी कोई एटम आ रहा है क्या। अब आप सोच रहे होंगे ये जो बॉडी सेंटर एटम है कहीं ये 111 प्लेन पर तो नहीं आता, आंसर इज नो। ठीक है, आंसर इज स्ट्रिक्टली नो। तो आपने देखा था पहले जब 110 प्लेन था वो, ठीक है, वो इस एटम को कंटेन कर रहा था। ठीक है, तो वो एक सीधा प्लेन था, यहां पे जो हमारा 110 प्लेन था वो ऐसा प्लेन था, रेक्टेंगल ऐसे सीधा खड़ा हुआ प्लेन था, तो रूम में ऐसे खड़ा हुआ प्लेन था यूं। ठीक है, बट ये क्या प्लेन है, इट इज ए टिल्टेड प्लेन, ये एकदम सीधा खड़ा हुआ प्लेन नहीं है, ये टिल्टेड प्लेन है। इसलिए ये जो बॉडी सेंटर जो एटम है वो कहां लाई करेगा, बॉडी सेंटर एटम वुड नॉट लाई ऑन दिस प्लेन। बॉडी सेंटर एटम ये तो ऐसे झुका हुआ प्लेन होगा और बॉडी सेंटर एटम यहां रह जाएगा उसका सेंटर। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि इसका कुछ तो पार्ट आएगा, नहीं। अगर कोई प्लेन ठीक है किसी एटम के सेंटर से पास करता है तभी उस एटम का कंट्रीब्यूशन उस प्लेन के ऊपर माना जाता है। अगर वो कहीं और से पास कर रहा है, सेंटर से पास नहीं कर रहा है, तो आप उसका कंट्रीब्यूशन उस प्लेन के ऊपर नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये एक सीधा प्लेन ना होकर टिल्टेड प्लेन है, इसलिए ये एटम यहां रह जाएगा और ये प्लेन इसके नीचे से निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए कितना इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन आएगा यहां पे, सिर्फ कॉर्नर वाले ही कंट्रीब्यूट करेंगे बीसीसी में भी, तो कितना आएगा 1/6 एक एटम करेगा तो ऐसे कितने हैं 3, बॉडी सेंटर नहीं करेगा तो कितना इफेक्टिव एटम आएगा इस पे भी, आधा। व्हाट अबाउट दिस, इस पे आप देख सकते हैं, इस पे ये 3 है, ठीक है, ये वाले जो एटम्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे देखते हैं, मुझे यहीं बना लेना चाहिए था पहले। ठीक है, तो बेसिकली क्या है यहां पे, ये जो एटम्स हैं ये टच नहीं करेंगे आपस में, ये यहां और ये यहां होगा। ओके, इसमें भी क्या होगा, सिमिलर पिक्चर होगी, ये यहां और ये यहां होगा, ये आपस में टच नहीं करेंगे। ओके, व्हाट अबाउट दिस, इसमें क्या होगा, इसमें होगा भाई एक कॉर्नर वाला किसको टच कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक कॉर्नर वाला किसको टच कर रहा होगा, कॉर्नर को तो कर नहीं रहा होगा, वो किसको टच कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है वो फेस पर जो रखा हुआ एटम है उसको टच कर रहा होगा। तो फेस पे जो रखा हुआ एटम है वो कैसे आएगा यहां पे, वुड बी लाइक दैट। थोड़ा सा मुझे श्रिंक करके बनाना पड़ेगा। ओके, ये ज्यादा बड़ा बन गया। ओके, लाइक दैट। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये जो एटम है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ये वाला जो ये यहां से कट कर रहा है जहां, इट विल कंट्रीब्यूट हाफ ना, इट विल कंट्रीब्यूट हाफ, इट विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट हाफ। तो कितना इफेक्टिव एटम आएगा इसके ऊपर आएगा 1/6 इंटू 3 तो कॉर्नर से आएगा, प्लस 1/2 इंटू 3 कहां से आएगा, ठीक है, जो साइड है ना उसके सेंटर पोजीशन से, जो रेड वाले एटम से, कितना इफेक्टिव एटम हो जाएगा 2। ओके, इस पे कितना आया था, इस पे आया था 1/6 इंटू 3 1/2, इस पे कितना आया था 1/6 इंटू 3, इट इज ऑल्सो 1/2। ओके, अच्छा वन मोर थिंग, इसका जो साइड है वो कितना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो है कितना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है साइड हाउ मच, a√2। तो इसके वही सब पैरामीटर हम यहां पर भी कैलकुलेट करें। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। तो दे विल लुक लाइक दिस। चलिए आगे चलते हैं। सो वही बात फिर से वही सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, तो पहला पैरामीटर हमारा क्या था N111, इफेक्टिव एटम्स कितने हैं 1/2, इधर कितने हैं N111, कितने इफेक्टिव एटम्स हैं हाफ, इधर कितने हैं N111, इधर है 2 एफसीसी में। ओके, एरिया कितना है, एरिया ऑफ 111 प्लेन विच इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इट इज √3/4, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है यहाँ पे, साइड है √2a, उसका स्क्वायर। ओके, तो कितनी होगी, ठीक है, ये हो गया √3/2 a स्क्वायर एरिया। तो इन सब में भी एरिया सेम रहेगा, A111
is root 3 by 2 a square, a 111 root 3 by 2 a square. Okay, number 3, it is atomic density 111 plane की atomic density होगी 1 divided by root 3 by 2 a square. Okay, so नहीं half, sorry, it is half, so half is cancelled, तो आएगा 1 by root 3 a square. Okay, number 3, इसका जो एटॉमिक डेंसिटी होगा वो भी कितना होगा, इट इज 1 by 2 root 3 by 2 a square. It is same, so it will be 1 by root 3, half is cancelled, a square. Okay, however this will be different. ये होगा कितना, this is rho n 111, so rho n 11 will be 2 divided by कितना, root 3 by 2 a square. So it will 2 न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा, 4 divided by root 3 a square. This was all about effective number of atoms on the plane. ठीक है, एरिया एंड एटॉमिक डेंसिटी. ठीक है, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं एपीएफ, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी. ओके, नंबर 4 एपीएफ. एपीएफ का फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, तो आपको लेना है न्यूमरेटर में क्या, इफेक्टिव एरिया ऑफ द एटम्स. तो हाफ एटम है, किसके जैसे ट्रीटमेंट मिलेगी उसको, डिस्क जैसी, डिवाइडेड बाय, और एरिया कितना है प्लेन का, रूट 3 by 2 a स्क्वायर. ओके, ए एंड आर का रिलेशन कितना है, 2r इक्वल्स टू a है. सो एपीएफ कितना हो गया फाइनली यहाँ पे, इट इज 2 इज कैंसिल, तो ऊपर बचा है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 3, a इक्वल टू 2r है, तो ये हो गया 4r का स्क्वायर करने पर, तो ये हो गया कितना, पाई बाय 4 रूट 3. तो इसको एक बार देख लेना न्यूमेरिकली कितना आता है. तो सिंपल क्यूबिक के केस में जो 111 प्लेन होता है उसका एपीएफ पाई बाय 4 रूट 3 होता है. नंबर 4 एपीएफ हियर विल बी हाउ मेनी इफेक्टिव एटम्स, हाफ, ईच हैज एरिया हाउ मच, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया ऑफ द प्लेन इज रूट 3 by 2 a स्क्वायर. ओके, हाफ इज कैंसल्ड अगेन. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड r, सो यहां पर होता है 2r इक्वल्स टू रूट 3a, बॉडी डायगोनल का आधा. तो अगर हम एपीएफ कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, बॉडी डायगोनल का आधा, तो इफ वी कैलकुलेट एपीएफ हियर देन इट विल बी पाई आर स्क्वायर इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय रूट 3. ये कितना होगा, इट विल बी 4r बाय रूट 3 होल स्क्वायर. ओके, सो ये कितना आ जाएगा निकल के, सो ये ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, रूट 3 इन द डिनोमिनेटर इंटू 16r स्क्वायर. सो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा पाई बाय नहीं, रूट 3 पाई बाय, ऊपर रूट 3 बचेगा जब हम यहां से कैंसिल करेंगे, तो इट वुड बी रूट 3 पाई बाय 16, रूट 3 पाई बाय 16. ओके, APF on this side will be हाफ नहीं है. कितने इफेक्टिव एटम्स है इसके पास, 2, ईच हैज एरिया हाउ मच, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया ऑफ द प्लेन इज रूट 3 by 2 a स्क्वायर. ए एंड आर का रिलेशन क्या है, 2r इक्वल्स टू है कितना, a बाय रूट 2 रख दीजिए यहाँ पे. तो एपीएफ कितना आएगा, एपीएफ विल बी 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये 2 ऊपर चला गया, 2 हियर, तो इट इज रूट 3. व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दिस, इट इज 2 रूट 2r होल स्क्वायर. ओके, तो देख लेते हैं भाई कितना बचा, आर स्क्वायर इज कैंसल्ड, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा. ठीक है, तो कितना बच गया, it has become how much, it has become pi by 2 root 3, pi by 2 root 3.
ओके, पाई बाय 2√3। ठीक है भाई, इसकी स्पेशल सिग्निफिकेंस है, इस प्लेन की स्पेशल सिग्निफिकेंस है, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 90 पॉइंट समथिंग, ठीक है 90.5 समथिंग, या देख लेना एक बार न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आती है। सो इट्स एपीएफ इज मोर देन 90%, ठीक है। तो दिस प्लेन हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस। तो एफसीसी का 1 प्लेन हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस, इसका थोड़ा सा डेटा आपको रिमेंबर रहना चाहिए, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो यहां पे इसके पैरामीटर्स फिल कर देते हैं अगेन फॉर रेडी रेफरेंस। सो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, इस पे हाफ था, इस पे भी हाफ था, इस पे 2 था। एरिया ऑफ द प्लेन कितना था, सबका सेम था, √3/2a², 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 ओके। इसका कितना था एटॉमिक डेंसिटी, एटॉमिक डेंसिटी वाज हाफ वाज कैंसिल, तो 1/√3, √3 के बाहर क्या था, √3 के बाहर a², इसका भी कितना था, इट वाज आल्सो 1/√3, सेपरेटली वाज दिस a², और इसका कितना था 4/√3a², ओके। इसका एपीएफ कितना था, इट वाज π/4√3, इसका एपीएफ कितना था, एपीएफ वाज √3π/16, √3π/16, और यहां पर कितना था, इट वाज π/2√3, ओके। तो अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, अगर हम कंपेयर करते हैं सिंपल क्यूबिक में 100 प्लेन्स को, सिंपल क्यूबिक के सारे प्लेन्स को 100, 110, 111, ठीक है, तो उसका सबसे ज्यादा डेंसली पैक्ड प्लेन कौन सा है, या सबसे ज्यादा एपीएफ किसका है, सिंपल क्यूबिक में सबसे ज्यादा एपीएफ किसका है। यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, ओके, तो उसका आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है मेरा सिंपल क्यूबिक का, ठीक है, इन सिंपल क्यूबिक which plane has highest APF, किस प्लेन का APF हाईएस्ट है, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा 100, कंपैरिजन करके निकाल लेना, एक का है π/4, एक का है π/4√2, एक का है π/4√3, तो सबसे ज्यादा किसका है 100 का, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक में सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट पैक प्लेन कौन सा है, सिंपल क्यूबिक में, इन सिंपल क्यूबिक इट इज 100, ओके। इन बीसीसी यही क्वेश्चन में करता हूं अगर आपसे, ठीक है, यही क्वेश्चन अगर बीसीसी में करते हैं तो 110, कंपेयर कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन अगर मैं आपसे एफसीसी में करता हूं तो अकेले कर रहा हूं अभी मैं, तो आपका आंसर होगा 111, ओके। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पूछा गया है, ठीक है, व्हाट प्लेन इन विच क्रिस्टल, अब हम सारे क्रिस्टल्स को मिक्स कर रहे हैं, हैज हाईएस्ट पैकिंग, कौन से क्रिस्टल का कौन सा प्लेन हाईएस्ट पैकिंग रखेगा, तो अब आपको सारों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहां पे जब आंसर आप सीख करेंगे तो आंसर निकल के आएगा क्या, एफसीसी का कौन सा प्लेन, एफसीसी का 111 प्लेन हैज हाईएस्ट पैकिंग डेंसिटी, और उसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू भी ध्यान रखनी है, वैल्यू कितनी है π/2√3, please remember it, this data is important, okay, so please go through this, so please like, subscribe and watch this video, okay. In the next class I will discuss the similar thing for hexagonal crystals, HCP crystal के लिए मैं ये चीज डिस्कस करूंगा। Thank you so much for watching.